Hello dear students, this is the reference to the CBSE announcement made for syllabus reduction of class 11th और आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को और इसका कोड है 044। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग अभी तक अवेयर नहीं हैं या जिन लोगों ने अभी तक सब्जेक्ट चूज़ नहीं किए हैं और अब कर रहे हैं तो उन्हें उनके सब्जेक्ट्स के लिए आप अवेयर करिए कि आपको भी इस वीडियो की लिंक से आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पोर्शन मिल सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के डाटा इकट्ठे किए हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। एंड यू शुड नॉट बी कंफ्यूज because the changes made in the syllabi have been finalized by the respective course committee with the approval of curriculum committee and governing body of the board, and this is considering the importance of achieving the level of learning. The syllabus has been rationalized to the extent possible by retaining the course concept, and these reduced syllabus will not be part of the topics for internal assessment and the year end board examination. तो आप लोगों को घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये टॉपिक्स आ सकते हैं आगे एग्ज़ाम्स में या नहीं, तो ये टॉपिक्स बिल्कुल भी आगे एग्ज़ाम्स में आपको नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं तो आप उसमें भी इसको मार्क करके रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी ऑफ क्लास 11 यूनिट 1 दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस यूनिट में से जो इसका इंटरनल चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में से टेक्सोनॉमी ऑफ सिस्टमेटिक्स और टूल फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूज़ियम, जियोलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, कीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन, इन सारे इंटरनल टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो आप इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। उसके बाद है चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर एंड एग्जाम्पल्स, इसको डिलीट किया गया है। इसके बाद है यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें देखिए हमारा है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के जनरल टॉपिक्स हैं मॉर्फोलॉजी इन मॉडिफिकेशंस, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड, इसको डिलीट किया है। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज़, इसमें फेबेशीज़ को डिलीट किया है। इसके बाद है चैप्टर 6 एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एंटोनॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ, इसको डिलीट किया गया है। इसके बाद है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके अंतर्गत मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिलीट किया है। और ये किन के हैं? दीज ऑल आर द सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, कॉकरोच एंड अ ब्रीफ अकाउंट ओनली। इसके बाद है हमारी यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इसके अंतर्गत है हमारे इनर टॉपिक्स मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, diffusion, facilitated diffusion, active transport, plant water relations, imbibition, water potential, osmosis, plasmolysis, long distance transport of water, absorption, opoplast, semplast, transpiration pull, root pressure and glutation, transpiration, opening and closing of stomata, uptake and translocation of mineral nutrients, transport of food, phloem transport, mass flow hypothesis। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग मार्क करके रख लीजिए चैप्टर 11 में। देखते हैं चैप्टर 12 में कौन से टॉपिक्स हैं। चैप्टर 12 है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में एसेंशियल मिनरल्स, माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, डिफिशियंसी सिस्टम, मिनरल टॉक्सिटी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइपोफोनिक्स as a method to study mineral nutrition, nitrogen metabolism, nitrogen cycle, biological nitrogen fixation. Now see chapter 15. Here we have plant growth and development. इसके अंतर्गत हमारे इनर टॉपिक्स हैं सीड जर्मिनेशन, phases of plant growth and plant growth rate, condition of growth, initiation and differentiation, sequence of developmental process in a plant cell. और नेक्स्ट इसके बाद सीड डोरमेंसी,
वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियडिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स हैं चैप्टर 5 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद है हमारी यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, पेरिस्टेटिस, digestion, absorption and assimilation of proteins, carbohydrates and fats, calorific value of protein, carbohydrates and fats, indigestion, nutritional and digestive disorder, PEM, indigestion, constipation, vomiting, jaundice and diarrhea। चैप्टर 20 देखिए, इसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सिलेरी, फ्लेजिरल और मस्कुलर। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, माइसेथीनिया ग्रेविस, टिटेनी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गॉट। इसके बाद हमारा चैप्टर 21 है लास्ट, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनर टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल में कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है इसका देख लीजिए लिस्ट एक। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली फेबेसीज, टाइप्स ऑफ रूट, टेप एंड एडवेंटिशियस, टाइप्स ऑफ स्टेम, हर्बेशियस एंड वुडी, लीफ, अरेंजमेंट, शेप, विनेशन, सिंपल एंड कंपाउंड। इसके बाद सेकेंड है प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीएस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट एंड स्टेम, प्राइमरी। थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर, इसको भी रिड्यूस किया गया है। स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन एपिडर्मल पील्स, रोइयो लिली लीव्स एंड फ्लैशी स्केल्स लीव्स ऑफ ऑनियन बल्ब। इसके बाद है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ। देन टेस्ट फॉर presence of sugar, starch, protein and fat in suitable plants and animals material. Then 7th number is test for presence of urea in urine and 8th number is test for presence in bile salt in urine. तो इन सारे जो टॉपिक्स एक्सपेरिमेंट के टॉपिक्स हैं हमारे, इनको भी कोर्स से डिलीट किया गया है। इसके बाद है बी स्टडी ऑब्जर्वेशन फॉर फॉलोइंग स्पॉटिंग, टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ प्लांट सेल, palisade cell, guard cell, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem and phloem through temporary and permanent slides. फिर different modification in root, stem and leaves and different types of inflorescence, cymose and racemose. Then human skeleton and different types of joints with help of virtual images model only. तो ये पूरा हमारा पोर्शन हुआ बायोलॉजी का। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अवेयर नहीं है, जो रिड्यूस पोर्शन, रिडक्टेड पोर्शन है हमारा सिलेबस का, तो उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।